जपेंद्र जी एक बात बताइए, ये क्या ये भीतरघात के आरोप पहले 5 विधायकों ने लगाया, फिर अब यतीश्वरानंद जी आ गए, उन्होंने भी बड़ा सवाल बड़ा आरोप लगा दिया। क्या चल रहा है, थोड़ा सा क्लियर कीजिए। और अगर 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 सब कुछ ठीक ठाक है तो इन आरोपों की तहकीकात बीजेपी की तरफ से, संगठन की तरफ से कहां तक बढ़ी है, बताइए सर। देखिए, हमें दो चीजों को जरूर समझना चाहिए। पहले कि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के 57 विधायक पिछली बार चुनाव में चुनकर आए, तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा था, बहुत बड़ा बहुमत था। और निश्चित तौर पर उस बहुमत के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष की जमीन भी पूरी तरह से सरक चुकी थी। और आज अगर मान लीजिए विपक्ष कई कई बार दावे करता है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सीटों को कम करके आंकने लग जाता है, तो ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार दोबारा बनने जा रही है। अब जो 10-12 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की लूज हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर वहां कहीं ना कहीं ये एक भ्रम की स्थिति फैलाने का भी काम चल रहा है। चाहे उसमें कुछ भी तत्व हो सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भीतर घात हो गया, ऐसा हो गया, जबकि ऐसा है नहीं। और जहां कहीं ये अनुशासनहीनता के दायरे में अगर कहीं कुछ नजर आता है, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी निश्चित है संगठन की तरफ से। इसमें कोई भी शक और शुबा नहीं होना चाहिए। और मदन जहां तक मदन विपक्ष मदन की बात है, जपेंद्र जी, मदन कौशिक के ऊपर आरोप लगे। मदन कौशिक की तरफ से आप इस पूरे मामले में बहुत बाकायदा कहा गया कि चीज़ें चल रही हैं, तहकीकात हो रही हैं, जांच हो रही है, जो चीज़ें निकल कर सामने आएगी सबको पता चल जाएगा। लेकिन एक बात बताएं कि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से अगर ये मामले, अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो जांच होनी चाहिए ना। आप लोगों का जांच कहाँ तक पहुंचा है, कौन देखिए, कौन लोग जांच कर रहे हैं बिल्कुल इसकी? निश्चित तौर पर आप अगर मान लीजिए कहीं कोई शिकायत आती है या शिकायत के बाद कोई आरोप लगता है, तो निश्चित है संगठन की तरफ से उसकी जांच होना स्वाभाविक है। और जो एक संगठन की जांच की प्रक्रिया होती है, निश्चित तौर पर वो अपने द्वारा काम किया जा रहा है और सारी सच्चाई निकलकर सामने आएगी। लेकिन जो भ्रामक प्रचार है या हाँ, भ्रामक आरोप हैं, उनकी उनकी तो सत्यता तो भी कौन निकल के इन्हें आनी चाहिए ना। तो निश्चित एक मिनट जपेंद्र जी, मुझे मुझे भी तो बताएं, ये भ्रामक भ्रामक आरोप कौन है लगाने वाले लोग? ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी के लोग लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग लगा रहे हैं। ये भ्रामक आरोप भी आपकी पार्टी, आपके पार्टी के विधायक नेता ही तो लगा रहे हैं ना। देखिए, जहां तो कहीं फिर ये कौन लोग हैं? गलतफहमी क्या आपकी की, पार्टी के लोग नहीं हैं? क्या यही लोग विलेन हैं, या फिर जो विलेन है उसका नाम आप लोग बताना नहीं चाहते हो? देखिए जहां गलतफहमी वाली स्थिति है, तो निश्चित तौर पर उस गलतफहमी को दूर होने में थोड़ा समय तो लगेगा। अब जरूरी तो नहीं कि आरोप लगाने वाले सभी लोगों के आरोप सही हो, तो निश्चित तौर पर उन आरोपों की जांच पूरी गहनता से चल रही है। और कई जगह ऐसा भी महसूस हो रहा है कि ये भ्रामक रूप से या मिसगाइडेड, जो एक मिसगाइडेड आरोप हैं, वो भी सारे निकलकर सामने आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो लोग मिसगाइडेड हो गए हैं या जो एक ऐसे आरोप लगा रहे हैं या उनके आरोपों में कोई दम नहीं है, तो ये भी सारी सत्यता आने वाले समय में निकल के आएगी। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप देखते रहिए इसे, हम सब लोग देखेंगे उन चीजों को।